द ग्रेट रूलर की एपिसोड 3। मुचिन कहता है, क्या स्पिरिचुअल आर्ट मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ी, और थोड़ी देर उसको घूरने के बाद फेंक देता है, लेकिन पापा पकड़ते हुए कहते हैं, तुम क्या कर रही हो? मुचिन कहता है, जब से मैंने होश संभाला तब से मेरे पिता ही मेरे साथ है। ऐसी महिला कैसे हो सकती है जिससे मैं पहले कभी नहीं मिला हूँ? मुझे वह स्पिरिचुअल आर्ट नहीं चाहिए जो उसने मेरे पास छोड़ी है। पापा कहता है, आप ऐसी बकवास बातें कैसे कह सकते हैं? तुम्हारी माँ। और पापा आगे नहीं बताते। और यह सब बातें भूल जाओ, मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा, चलो। और अंडरग्राउंड बेसमेंट में आकर मुचिन देख कर कहता है, हमारे घर के अंदर भी ऐसी जगह है। और पापा दरवाजे के सामने जाकर अपनी पावर से दरवाजा को खोल देते हैं। लेकिन मुचिन अंदर का सामान देखकर कहता है, ये सब क्या है? पापा कहता है, ये सभी चीजें हैं जो आपकी माँ ने पहले इस्तेमाल की थी। यह मीठी सुगंधित ऑस्मेनथस केक है जिसे आपकी माँ ने खाना समाप्त नहीं किया। देखो, इस पर दांत के निशान हैं। तुम्हारी माँ ने जब मुझे पहली बार देखा था तो यही पहना था। इसमें वह सुंदर लग रही हैं। मुचिन कहता है, उसकी कोई इमेज नहीं है। पापा कहता है, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या पहनती है। आपकी माँ अभी भी सुंदर है। छवि की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी माँ की आवाज और रूप मेरे दिल में बसे हुए हैं। वह पीले रंग के कपड़े और तेंदुए के प्रिंट वाली स्कर्ट पहनना पसंद करती है। उसे बूट पहनने में भी मजा आता है और वह हमेशा एक हेयरपिन पहनती है। अधिक ओवर, वह बहुत सक्रिय थी और हमेशा व्यस्त रहेगी। और ऐसी ड्रेस का बात सुनकर मुचेन दिमाग में मंकी किंग इमेज बना लेता है। लेकिन पापा को उसके दिमाग में चल रही चीजों को पढ़ लेता है, इसलिए गुस्से में कहता है, तो मैसेज सोचना भी मत। और तुम मैसेज जाओ मत, मुझे तुम्हें कुछ देना है। मुचिन कहता है, क्या है वह? पापा कहता है, ये वह मूर्ति है जिसे आपकी माँ ने तब तराशा था जब उन्होंने आपको पाला था। मुचिन कहता है, लेकिन इसका चेहरा क्यों नहीं है? पापा कहता है, उसे लग रहा था कि वह जानती है कि जैसे जैसे आप बड़े होंगे वह आपके साथ नहीं रह पाएगी और खुद को तराशना चाहती थी ताकि वह आपके साथ रह सके। किसने सोचा होगा कि उसे इसे पूरा होने से पहले छोड़ना होगा? ये सब मेरी गलती है। काश मैं पहले से ही काफी मजबूत होता। काश मैं आपकी और आपकी माँ की रक्षा कर पाता। ये देखकर मुचेन की थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन उसके पापा गले लगा कर रोते हुए कहता है, आपकी और म्यू परिवार की सुरक्षा के लिए आपकी माँ चली गई। आप मुझे दोष दे सकते हैं, लेकिन आप अपनी माँ को दोष नहीं दे सकते। आप अपनी माँ द्वारा छोड़ी गई स्पिरिचुअल आर्ट को नीचा नहीं देख सकते। मुचिन कहता है, ठीक है, मैं इसे सीख लूंगा। क्या ये ठीक है? और सोचता है, लेकिन ये स्पिरिचुअल आर्ट मुझे एक अजीब सी अनुभूति दे रही थी। उसके बाद मुचिन बाहर आकर सोचता है, आप कहाँ चले गए हम दोनों को छोड़कर? अगर यह इसलिए है क्योंकि मैं स्ट्रांग नहीं था, तब मैं और मजबूत हो जाऊंगा। मैं उस महिला को पकड़ लूंगा और उससे तब तक पूछूंगा जब तक मैं समझ नहीं जाता कि क्यों, क्या हुआ था। और स्क्रोल खोलते ही ब्लैक एनर्जी हर तरफ फैल जाती है, उसी के साथ मुचेन की बॉडी के अंदर भी जाने लगती है। उसका एनर्जी इतना ज्यादा था कि उस घर के बाहर भी एनर्जी फ्लो महसूस कर लेता है। पिताजी, क्या हुआ? क्या यह मुचिन है? और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा दर्द में सोचता है, पति और संतान को त्याग देने वाली वह स्त्री कैसा स्पिरिचुअल फॉर्मूला छोड़ गई? यह कैसी वियर्ड और डोमिनियरिंग स्पिरिचुअल पावर है? और कमीने एनर्जी, तुम उनके खिलाफ जाने की हिम्मत करते हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? और बहुत मशक्कत के बाद वह एनर्जी मत्थे के अंदर चला जाती है। ये देखकर सोचता है, ये काला कागज लगता है स्पिरिचुअल रोड का है। और मेरे शरीर के भीतर स्पिरिचुअल एनर्जी वास्तव में सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। लेकिन वह प्रोसेस खत्म होते ही बेहोशी की हालत में आने लगती है और अपनी माँ की बिजल सामने दिखाई देती है कि माँ उसकी क्या कर रहा था। लेकिन आँख खुलते ही यह सब कुछ उसका पिताजी कर रहा था। और उसके पिताजी उसको थप्पड़ मार कर कहते हैं, उठाओ। मुचिन कहता है, रुक जाओ पिताजी, क्या आप मुझे मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहे हैं? 4 दिन बाद कॉमेंटियर हाई रैंक मूवमेंट स्पिरिचुअल आर्ट शैडो डांस टेक्निक को जंगल में प्रैक्टिस कर रहा था। उसी के साथ कॉमेंटियर मिडिल रैंक अटैक स्पिरिचुअल आर्ट की बोन शैट TRING फिंगर का यूज करते हैं, एक पूरा माउंटेन को ही तोड़ देता है। ये देखकर कहता है, क्या जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी है। ये ग्रेट पगोडा आर्ट निश्चित रूप से सामान्य नहीं है। तभी पिताजी पीछे आकर कहता है, मुचिन, आप पहले से ही इन कुछ दिनों के भीतर हमले की आध्यात्मिक कलाओं में महारत हासिल कर चुके हैं। मुचिन कहता है,
पिताजी आपका विग बदसूरत है। ये सुनकर रोते हुए पिताजी कहता है, क्या तुम मेरे साथ नरमी से पेश नहीं आ सकते? तू अब नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी में वापस जाओ और लियू परिवार के उस लड़के को एक सबक सिखाओ। जो लोग आपको नीची दृष्टि से देखते हैं उन्हें पता चलने दे कि वे कितने मूर्ख हैं। मुचेन मॉम की पुतला को देखकर कहता है, कुछ लोग हैं जिन्हें मुझे खोजना होगा। अभी भी कुछ चीजें हैं जो मुझे करनी चाहिए।